जैसे कि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि टैली ERP 9 अब होने वाला है टैली प्राइम। तो सबसे पहले उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए वो देखने वाले इस वीडियो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे प्रो मेंबर हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे पहले बनता है, राइट। तो टैली ERP का लोगो अभी इस तरह से रहेगा, उन्होंने पूरा चेंज कर दिया। टैली प्राइम आपको दिखाई दे रहा है, उसका नाम भी आपको चेंज किया है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने चेंज की है। कैसे क्या है वो आपको यहाँ पे देखने मिलने वाला है इस वीडियो में, और ये स्पेशली आपके लिए वीडियो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ मेरे प्रो मेंबर्स के लिए। लर्न मोर प्रो के मेंबर हो ना आप, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो तो आपको देखने मिलेगी। उन्होंने अपना स्लोगन भी बदल दिया है, सिंप्लीफाई द सिंपलिसिटी उनका स्लोगन है। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रेश लुक एंड फील। आपको फ्रेश लुक मिलने वाला है टैली का, आपको मैं दिखाऊंगा कैसे रहेगा वो लुक। और ये टैली प्राइम का लोगो तो आपने देखा, लोगो कैसा है टैली प्राइम का, और ये जल्दी लॉन्च हो जाएगा। लेकिन लॉन्च होने के पहले ही आप लोगों को मैं डाउनलोड के लिए दे रहा हूँ। नीचे इस वीडियो के नीचे आपको डाउनलोड बटन मिल रहा है, आप प्रो मेंबर हो मेरे, डाउनलोड बटन पे क्लिक करके आपको सेटअप डाउनलोड कर लेना है, जो कि सेटअप कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेटअप फाइल आपको इस तरह से मिल जाएगी, राइट। ये सेटअप फाइल आपको डाउनलोड करनी है setup.exe और रन करनी है। अब जब रन करोगे तो ध्यान रखना है क्या क्या मैं बता रहा हूँ। जब आप इसे यस करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा अपडेट करके, यहाँ पे अपडेट ऑप्शन आएगा। मेरे केस में अल्टर आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे रन किया है। यहाँ पे कॉन्फ़िगर, मोर एक्शंस और अल्टर ऐसा ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे अल्टर नहीं आएगा, आपका अपडेट आएगा। ऑफकोर्स आपका टैली ERP रहेगा वहाँ पे, तो उस ERP की जगह वो दिख रहा है एप्लीकेशन पाथ ERP, यहाँ पे वो शो करेगा। अगर आपका ERP इंस्टॉल है तो, अगर ERP इंस्टॉल नहीं है आपके कंप्यूटर में तो डायरेक्टली इंस्टॉल नाम आ जाएगा। तो आपकी पुरानी टैली में, जो मैं बता रहा हूँ, पुरानी टैली में जितनी भी कंपनीज है, यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक करने से वो पुरानी टैली की पूरी कंपनीज यहाँ पे आएगी। लेकिन उसका बैकअप लेने के लिए भी एक स्क्रीन आएगा कि आप बैकअप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। इसके अपडेट पे क्लिक करते ही आपको एक और स्क्रीन आएगा कि पुरानी टैली कंपनी की एक नए लोकेशन पे बैकअप हो जाएगा, तो वो भी बैकअप रहेगा, ताकि आप मतलब ये तो आपकी कंपनी में भी दिखाई देगा और उसका बैकअप भी स्टोर होगा इन फ्यूचर। आपको अगर वो पुरानी कंपनीज में ही ओपन करना है तो आप फिर से टैली ERP दूसरे लोकेशन पे इंस्टॉल करके उस पर काम कर सकते हैं। देखिए, दोनों टैली एक साथ भी चला सकते हैं, अलग लोकेशन पे टैली ERP 9 इंस्टॉल करके आप उसे चला सकते हैं, दोनों अलग अलग लोकेशन पे, क्योंकि सेम एप्लीकेशन पाथ अगर आप रखते हो। देखिए, एप्लीकेशन पाथ C, प्रोग्राम फाइल टैली ERP 9, ये सेम लोकेशन पे आप टैली प्राइम रखते हो तो आपको ये अपग्रेड होने वाला है, अपडेट होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसे अलग लोकेशन पे इंस्टॉल करें तो इसके लिए यहाँ पे मोर एक्शंस भी दिया है, और यहाँ पे इंस्टॉल न्यू करके ऑप्शन दिया है, आपको दिखाई दे रहा है इंस्टॉल न्यू। इससे क्या होगा कि आप नए लोकेशन पे इंस्टॉल करोगे अपने टैली प्राइम को, टैली ERP के लोकेशन पे इंस्टॉल नहीं होगा। टैली ERP अपनी जगह पे रहेगा, टैली प्राइम अलग सा मिलेगा आपको। लेकिन आप चाहते कि यार टैली ERP की जितनी भी कंपनीज है मुझे टैली प्राइम में दिखाई दे, तो आप यहाँ पे अपडेट करो, मोर एक्शंस में जाने की जरूरत नहीं है आपको। क्या क्या चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मोर एक्शंस में आपको इंस्टॉल न्यू ऑप्शन इसलिए दिया गया है क्योंकि टैली प्राइम आपको अलग से इंस्टॉल मिलेगा, टैली ERP आपका पुराना वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपडेट, यहाँ पे आपके केस में अपडेट आने वाला है, अगर आप अपडेट करते हो यहाँ पे तो टैली ERP हट के यहाँ पे आएगा टैली प्राइम, और सारी टैली ERP की कंपनी आपको टैली प्राइम में एज इट इज़ दिखाई देगी। तो आप अपडेट करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे एक कॉन्फ़िगर बटन भी दिया है जिसमें आपको डेस्कटॉप का शॉर्टकट चाहिए नहीं चाहिए, ये यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। डेस्कटॉप पे इसका प्राइम का शॉर्टकट चाहिए या स्टार्ट मेनू में शॉर्टकट चाहिए तो क्या नाम चाहिए आप खुद कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए, डबल क्लिक कीजिए, इसका नाम अलग रखना है तो आप रख सकते हैं। फिलहाल मेरे केस में ऐसा कुछ मैं नहीं कर रहा हूँ, और बस मैं यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक कर दूंगा। अभी मुझे कुछ नहीं करना है, मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। बस आपको बता रहा हूँ कि जो नीचे वीडियो के नीचे डाउनलोड बटन दिया है वहाँ से आपको सेटअप डाउनलोड करना है। एजुकेशनल मोड टैली आपको एक्सेस करने मिलेगा, जो कि मैं मेरे प्रो मेंबर को एक्सेस करने के लिए दे रहा हूँ। तो फिलहाल मैं इस सेटअप को क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, मैंने आपको बता दिया कि करना क्या है। और जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे पूरा टैली प्राइम, आपके डेस्कटॉप पे इस तरह से आइकॉन आ जाएगा जो कि नया लोगो के साथ है। हाँ, लोगो ठीक है, मतलब इतना बढ़िया नहीं, बस कलर कॉम्बिनेशन ही उन्होंने रखे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा पुरानी नाम नहीं लिखा है, नीचे नाम दिया है उन्होंने टैली प्राइम। तो अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे स्टार्ट कैसे हो रहा है टैली। ये देखिए, ओके, इस तरह से लोगो एनिमेट हो रहा है। मेरा आपको ये पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन पीछे चालू है, लेकिन इस तरह से टैली आपका ओपन हो जाएगा। अब मेरे पास ये लाइसेंस वर्जन है। आप बोलोगे यार आपके इसमें वो नहीं आया एजुकेशनल मोड वगैरह लिख के, नहीं, आपके केस में वो एजुकेशनल मोड वगैरह ऐसा स्क्रीन लिख के आएगा। मेरा ये लाइसेंस वर्जन है जो कि मुझे कुछ दिन के लिए मिला है टैली की ओर से। बस आप लोगों को मैं इसमें पढ़ाने वाला हूँ, बाद में मुझे फिर से एजुकेशनल वर्जन पे आना है। कोई चेंजेस नहीं है लाइसेंस और एजुकेशनल में, बस यहाँ पे लिख के आएगा आपका एजुकेशनल। आप जब इंस्टॉल करोगे तो टैली प्राइम EDU लिख के आएगा एजुकेशनल, और मेरा लिख के आ रहा है गोल्ड लाइसेंस। ओके, तो ये कुछ दिन के लिए, 1 महीने के लिए उन्होंने ट्रायल मुझे दिया है एक्सपीरियंस करने के लिए, और कुछ रिव्यू मुझे सबमिट करने रहते हैं।
टैली कंपनी को, तो मैं देखूंगा इसमें क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या नहीं है, मैं आपको पहले बताने वाला हूँ यहाँ पे गाइज। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसे बताने के लिए, और आप भी होंगे तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहिएगा। मैं यहाँ पे और यूँ बताने वाला हूँ कि टैली प्राइम में आपको कहाँ पे कौन सी चीज़ें मिलने वाली है। अगर आपने मेरा टैली कोर्स खरीद लिया और टैली के बहुत सारे वीडियोस देखे तो आपको ये आइडिया आ जाएगा। और वैसे भी मैंने डिसाइड किया है कि टैली प्राइम का ही कोर्स ये कंटिन्यू हो जाएगा। टैली ERP का जो है मैं स्टॉप करूंगा और टैली प्राइम में ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि आगे चलकर सभी बिजनेसेस टैली प्राइम ही इंस्टॉल करने वाले हैं, क्योंकि उनको उनके लाइसेंस में फ्री मिलने वाला है। जो उनका एग्जिस्टिंग टैली ERP का लाइसेंस है, वो अगर ये टैली प्राइम इंस्टॉल करते हैं तो वो लाइसेंस एज इट इज़ कंटिन्यू होने वाला है। तो वो लोग सब टैली प्राइम करने वाले, तो आप भी अपग्रेड होना ज़रूरी है, आपको भी टैली प्राइम ही यूज़ करना है कंपनी में आपके, राइट। तो सबसे पहले मैं इंटरफेस बता देता हूँ। अभी यहाँ पे सबसे पहले ऊपर दिखाई दे रहा है ये टॉप मेनू उन्होंने ऐड किया है। ये टॉप मेनू बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बटन पैनल वैसे ही है, लेकिन बटन पैनल में एक्स्ट्रा जो है सब बटन्स के स्लॉट आते थे वो हटा दिए गए हैं। बस आपको वही बटन विजिबल होंगे जो यहाँ पे ज़रूरी है। F2 दिखाई दे रहा है और F2 के आगे एरो भी दिखाई दे रहा है। इस एरो में जब आप क्लिक करोगे तो है क्या, यहाँ पे इस एरो में क्लिक करोगे तो लुक एट दैट, क्या है, डेट और 1 मिनट, मैं इससे पहले जूम कर लेता हूँ फिर क्लिक करता हूँ। नाउ डेट एंड पीरियड, मतलब उस एरो में वो बताएगा कि उसके अंदर कौन सी शॉर्टकट की, जैसे कंपनी के अंदर सिलेक्ट कंपनी, शर्ट कंपनी और कंपनी, ये 3 आपको शॉर्टकट की यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये शॉर्टकट कीज यहाँ पे एक्स्ट्रा एरो के अंदर हिडन है, जो आप यहाँ से क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। थोड़ा बहुत माउस का काम यहाँ पे आपका बढ़ने वाला है, पहले माउस का काम कम था, लेकिन एक बार शॉर्टकट की आपकी मतलब अच्छी तरह से बाइड होगी, शॉर्टकट की आपको अच्छी तरह से आ गई तो आपको माउस की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही शॉर्टकट की चलने वाली है। थोड़ी बहुत शॉर्टकट की चेंजेस है, कौन कौन सी मैं बताऊँगा। नीचे आपको जो टैली में कैलकुलेटर वगैरह दिख रहा था ना, लाइसेंस वगैरह कौन सा है आपका, सब कुछ वो नीचे दिख रहा था, वो सब पूरा का पूरा बॉटम बार उन्होंने गायब कर दिया है। बस अभी एक क्लीन एंड नीट इंटरफेस यहाँ पे रख दिया है। यहाँ पे कंपनी एज यूजुअल कंपनी का जो नाम वगैरह आ रहा है, और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो गेटवे ऑफ टैली आपका डायरेक्ट आ रहा है। कंपनी इंफो यहाँ पे नहीं आ रहा है, कंपनी इंफो टॉप मेनू में आपको यहाँ पे मिल रहा है, दिखाई दे रहा है। कंपनी से रिलेटेड जो आते थे ना, क्रिएट, अल्टर, यहाँ पे चेंज भी दिया है, सिलेक्ट, शर्ट या कनेक्ट, रिमोट एक्सेस, ब्राउजर एक्सेस, फीचर्स, सिक्योरिटी, टैली होल्ड, ऑनलाइन एक्सेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस से क्या होता है, मैं आपका इसको डेमो दिखाऊंगा, मेरे पास है रिकॉर्डेड वीडियोस, उसमें से मैं डेमो दिखाऊंगा आपको आगे। फिलहाल ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब इंटरेस्टिंग है, जो कि आपको मैं इंटरफेस में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कंपनी इंफो आ रहा है, क्रिएट वगैरह जो है ना, कंपनी का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। आपको कंपनी बनानी है, क्रिएट में जाओ, यहाँ से आप कंपनी बनाओगे। देखिए कंपनी बनाने के लिए ऑप्शन आ चुका है, मतलब आपको कंपनी अभी बनानी है तो आपको यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट कंपनी पे क्लिक करना होगा। क्रिएट क्लिक करते ही यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन। और जब आप कंपनी बना रहे हो या कुछ काम कर रहे हो टैली में, तो भी आप ऊपर के ऑप्शन एक्सेस कर सकते हैं और पीछे आपका काम चालू रहेगा। ये एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ऐड कर दी है। मतलब इस सॉफ्टवेयर में क्या है कि ओवरलैपिंग स्क्रीन आ गई है, पहले नहीं था। पहले मतलब मुझे एक कंपनी इंफो से बाहर जाना पड़ता था, अगर मैं यहाँ पे कुछ बना रहा हूँ और आधा मैंने टाइप कर दिया है, तो ये आधे में काम मैं कर रहा हूँ, तो मुझे अगर किसी और ऑप्शन में जाना है, मुझे प्रिंट में जाना है, मुझे ईमेल में जाना है, तो उस टाइम पे उसमें जाने के लिए मुझे इसे एस्केप करना पड़ता था, ये एस्केप हो जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब आप देखोगे तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और पीछे मेरा कंपनी इंफॉर्मेशन का स्क्रीन चल रहा है। मैं अगर मैं क्लिक करूँगा बाजू में तो ये कंपनी इंफॉर्मेशन स्क्रीन क्लोज नहीं है। ये इंटरेस्टिंग है ना। तो ये एक नई चीज़ उन्होंने ऐड की है, थोड़ी सी आपको एक नई चीज़ देखने मिलेगी इसके अंदर। मैं फिलहाल कंपनी नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, एस्केप। मेरे पास लर्नमो प्रो नाम की कंपनी है, ब्रो लर्नमो प्रो। ओके, सो हमारी लर्नमो प्रो की कंपनी ऑलरेडी है और उसमें गेटवे ऑफ टैली डायरेक्टली ओपन है। अगर आपका कोई कंपनी ओपन नहीं है तो आपको उस गेटवे ऑफ टैली आपको नहीं मिलने वाला है, राइट। तो कंपनी क्रिएशन के लिए आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में आपको दिखाई दे रहा है कुछ नए चेंजेस। यहाँ पे अकाउंट इंफो आ रहा था, इन्वेंट्री इंफो, जैसे कि मैंने लेजर क्रिएट करना, कॉस्ट सेंटर, इन्वेंट्री, टैली का कोर्स अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें पता है मैंने। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हट गई है। अब आपको मिलेगा मास्टर्स मिलेगा, उसके अंदर क्रिएट, अल्टर और चार्ट्स ऑफ अकाउंट मिलेगा। देखिए क्रिएट में क्लिक करते ही आपको यहाँ पे मिलेंगे अकाउंटिंग मास्टर्स, इन्वेंट्री मास्टर्स एंड टैक्सेशन, लाइक स्टैट्यूटरी डिटेल्स, वही टैक्सेशन डिटेल यानी स्टैट्यूटरी डिटेल्स। तो आपको ग्रुप बनाना है, लेजर बनाना है, करेंसी, आपको वाउचर टाइप्स, आपको स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे बनानी वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देगी। देखो अकाउंटिंग मास्टर्स में आपको वाउचर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है, वाउचर टाइप वगैरह, फिर इन्वेंट्री भी यहाँ पे मिल रहा है और फिर स्टैट्यूटरी भी मिल रहा है। अल्टर करने के लिए वही ऑप्शन यहाँ पे अल्टर के लिए मिल रहा है। यहाँ पे चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में आपको चार्ट्स ऑफ अकाउंट मिल जाएंगे, ग्रुप्स
लेजर्स, अकाउंटिंग मास्टर सब यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि क्रिएट में इतनी चीज़ें नहीं है। ऊपर आप देखोगे तो शो मोर एक ऑप्शन आपको दिया है, यहाँ पे शो मोर दिख रहा है। आप इस पर एंटर करोगे शो मोर तो आपको और ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देंगे, दिखाई दे रहा है अभी आपको और ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देंगे, करेंसीज, बजट एंड ऑल, शो मोर। और शो इनएक्टिव भी है। शो इनएक्टिव मतलब जो एक्टिव नहीं है ऐसे ऑप्शन जो बंद रखे, डिसेबल है, उसे भी यहाँ पे आप देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे आइए, देखिए शो इनएक्टिव दिखाई दे रहा है। मैं जूम कर रहा हूँ, उसे एंटर कर रहा हूँ और अब आपको दिखाई दे रहा है कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर क्लास, सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट करने के मतलब दिखाई दे रहा है। डिसेबल है फिलहाल, अगर इसे इनेबल करना है तो हमें F11 में जाना पड़ता था। एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे है कि आप यहाँ पे एंटर करो और इसे डायरेक्टली यहाँ पे देखो, डू यू वांट टू, यहाँ पे आ रहा है प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरीज एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट फॉर द कंपनी, डू यू वांट टू अल्टर प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी और क्रिएट ए न्यू कॉस्ट कैटेगरी। नए कॉस्ट कैटेगरी यहाँ पे डिसेबल है, फिर भी क्रिएट करने के लिए आएगी और आपको सब क्रिएट पे क्लिक करोगे तो वो बोलेगा यू नीड टू इनेबल कॉस्ट सेंटर्स फीचर फॉर योर कंपनी, इनेबल येस और नो। यहाँ पे इनेबल करने के लिए डायरेक्ट आ रहा है, मतलब आप क्रिएट करते समय ही इनेबल करने के लिए आ रहा है, मतलब स्क्रीन पे आपको F11 प्रेस करके इनेबल करने की जरूरत नहीं, ये एक्टिव करना है तो आप इसे एंटर करोगे और वैसे ही ये ऑप्शन आएगा, यू नीड टू इनेबल कॉस्ट सेंटर फीचर्स। अगर आप कॉस्ट सेंटर करते हैं, कैटेगरी करते हैं तो भी वो मैसेज आपको आने वाला है। तो ये चीज़ें आप, अगर आपको प्राइस लेवल्स एक्टिवेट करनी है आपके टैली के लिए तो आप एंटर करोगे, यहाँ पे वो आपको मिलने वाला है डायरेक्टली यस। तो F11 प्रेस करो, फिर वहाँ पे सेटिंग में जाओ, ऐसा फीचर्स में जाकर चेक करो कि कहाँ पे हमें कॉस्ट सेंटर ऑप्शन मिल रहा है, वहाँ से एक्टिवेट करो, फिर जाके यहाँ पे आकर क्रिएट करो। ये लंबा स्टेप्स होता था, लंबा प्रोसीजर होता था और ये उन्होंने शॉर्ट कर दिया है। ये एक नई चीज़ है। अगर आपने टैली के अब तक 40 पार्ट्स देखे रहेंगे, मैंने टैली लर्नमो प्रो के जो 40 पार्ट्स अपलोड किए लर्नमो प्रो पे, तो उसमें कॉस्ट सेंटर्स भी एक्सप्लेन किया है, तो हमें F11 में जाकर ये करना पड़ता था, ऐड करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये इम्प्रूवमेंट लाया है और बहुत सारी चीज़ें और भी है, रुकिए अभी मैं बता रहा हूँ तो आप सीखते रहिए। तो ये तो मैंने आपको बताया। वाउचर्स में जाएंगे तो आपको वाउचर्स भी देखने मिलेगा। यहाँ पे वाउचर्स में देखिए पेमेंट वाउचर आ रहा है, लेकिन पेमेंट वाउचर में एक दिक्कत होती थी हमें मल्टीपल एंट्री मोड लाने के लिए, राइट। और हमें क्या करना पड़ता था, मतलब F12 करो फिर सिंगल एंट्री मोड वगैरह। तो यहाँ पे उन्होंने चेंज मोड दिया है जो कि उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एच। यहाँ पे मेरा हाइलाइटर वर्क नहीं करता इस टैली में, मैं हाइलाइटर हाँ हो रहा है चलो नाउ इट्स वर्किंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज मोड करके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, चेंज मोड, राइट। आई विल जस्ट शो यू चेंज मोड। अगर मैं इस चेंज मोड पे क्लिक करता हूँ तो क्या आता है, चेंज मोड पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं चेंज मोड पे क्लिक करता हूँ आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है चेंज मोड में। ये देखिए क्या आ रहा है, जूम कर रहा हूँ, डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड। तो लिस्ट ऑफ मोड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको सिंगल एंट्री मोड के लिए जाना है तो सिंगल एंट्री मोड एंटर कीजिए और आपको पता है सिंगल एंट्री मोड में क्या होता था। ओके, सिंगल एंट्री मोड में मैंने आपको पेमेंट वाउचर में पढ़ाया था। सिंगल एंट्री मोड में आपको पता है कि यहाँ पे पेमेंट में इस तरह से मतलब आपको अकाउंट इंफो वगैरह दिखाई देता था। ओके, तो अगर आपको सिंगल से अभी डबल एंट्री मोड में जाना है तो आपको कंट्रोल एच बटन प्रेस करना है। कंट्रोल एच बटन प्रेस करते ही यहाँ पे देखिए डबल एंट्री मोड आ रहा है। F12 बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने ये चीज़ें यहाँ पे रखी है। याद रखिए चेंज मोड, ये रहा चेंज मोड का ऑप्शन जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। ओके, सो गॉट इट। आपको ये समझ में आया कि चेंज मोड यहाँ पे कैसे लाना है पेमेंट वाउचर में, और बहुत सारी चीज़ें जो कि हम प्रैक्टिकली टैली में जब सीखेंगे तब जानेंगे इसके बारे में। स्किप कर रहा हूँ, वाउचर्स में मैंने ये चीज़ आपको बता दी। चेंज मोड एक नई चीज़ उन्होंने डाली है। अब और इंटरेस्टिंग, मैंने आपको बताया कि आप कोई एंट्री के मिडल में हो, आप पेमेंट वाउचर पास कर रहे हो, सपोज कोई लेजर वगैरह यहाँ पे क्रिएट करना है पेमेंट वाउचर का, तो आपको अल्ट सी प्रेस करना पड़ता था ना लेजर क्रिएट करने के लिए। पहले तो आप देखते थे लेजर है कि नहीं अवेलेबल, लिस्ट ऑफ लेजर में लेजर नहीं है हमारे पास, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में। तो हम क्या करते थे, क्रिएट के लिए अल्ट सी। अभी अल्ट सी नहीं, यहाँ पे क्रिएट बटन भी दिया है, क्योंकि अल्ट सी किसी को शॉर्टकट की याद रहे ना रहे, अल्ट सी वैसे भी चलेगा। यहाँ पे अल्ट सी शॉर्टकट की चलती है, ऐसा नहीं है अल्ट सी नहीं चलेगा। अल्ट सी प्रेस करो आ जाएगा, लेकिन माउस से आपको क्रिएट भी ऑप्शन दिया है, जहाँ से अगर आप शॉर्टकट की भी भूल गए तो आप यहाँ से लेजर क्रिएट कर सकते हैं फटाक से। देखिए राइट, लेजर क्रिएशन के लिए उन्होंने एक शॉर्टकट यहाँ पे डाल दिया है जो कि आप यहाँ पे कर सकते हैं। और कोई एंट्री में आप मिडल में यहाँ पे अपने कुछ लेजर वगैरह क्रिएट कर लिया, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस लेजर तैयार किया, एग्जांपल मैं तैयार करो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यू नो दैट। हाँ, इसमें भी ग्रुप आपको तैयार करना है तो यहाँ पे ग्रुप के लिए भी क्रिएट ऑप्शन एक नया यहाँ पे ऐड कर दिया है। लुक एट देयर, जो खाली लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आते थे वहाँ पे क्रिएट भी आ रहा है, आप क्रिएट भी कर सकते हैं, नया ग्रुप तैयार करना है तो। मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ फिलहाल।
अब यहाँ पे मैं इस एंट्री के मिडल में हूँ और मैं अचानक मुझे प्रिंट चाहिए, किसी का भी कोई भी प्रिंट चाहिए, तो मैं प्रिंट में जाऊँगा। यहाँ पे देखिए प्रिंट, अगर मुझे करंट प्रिंट करना है तो मैं करंट प्रिंट कर सकता हूँ। देखिए प्रिंट ऑप्शन ऊपर देखिए, आई जस्ट जूम इट। प्रिंट में ऑप्शन आ रहा है करंट, अदर्स एंड कॉन्फ़िगर। तो मैं करंट प्रिंट करना चाहता हूँ तो करंट या अदर्स, करंट तो पेज नहीं प्रिंट करना है क्योंकि वो आधी एंट्री, अदर्स में जाऊंगा और क्या प्रिंट करना है मुझे, डे बुक प्रिंट करना है, सेल्स वाउचर प्रिंट करना है, या जो भी ऑल लेजर्स में से जाकर कुछ प्रिंट करना है तो ऑल लेजर्स सेलेक्ट करो, वो प्रिंट करने करो, एस्केप नहीं करना है। फिर से मैं प्रिंट में जाऊंगा, अदर्स में जाऊंगा और मुझे एक्सपांड या शो मोर, ये दोनों में से एक जो भी है, शो मोर पे एंटर कीजिए या एक्सपांड ऑल पे एंटर कीजिए। तो यहाँ पे सारे रिपोर्ट्स आपको दिखाई देंगे। आपको जो प्रिंट करना है उसके ऊपर क्लिक, मतलब एंटर बटन प्रेस करना है और फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आपको प्रिंट करना है, प्रीव्यू करना है, जो भी है आपको प्रीव्यू करना है, प्रीव्यू। हमारे पास वैसे भी इस कंपनी में डे बुक में कुछ पड़ा नहीं है, बट लाइक एग्जांपल मैंने आपको बताया, एंट्री हमारी पीछे चालू है, एंट्री कैंसिल नहीं है। तो एंट्री के दौरान ही ये काम हम कर सकते हैं, ये एक इंटरेस्टिंग बात इनकी है। और एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, जो कि हमारा फाइनल ऑप्शन रहेगा इस टैली में। मतलब मैंने जो फीचर्स आपको बताने के सोचे थे वो सारे फीचर्स मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। जो नई चीज़ें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ऑफकोर्स आपको ये पता रहनी चाहिए, और बाकी तो मैं इसके ऊपर ही आपको पढ़ाने वाला हूँ, अकाउंटिंग। ओके, क्योंकि टैली ईआरपी अभी समझो ना कि टैली ईआरपी सब लोग बंद ही करने वाले, जैसे उनको पूरा नया टैली मिलने वाला है, क्योंकि उनको बस डाउनलोड करना है और पुराना ही लाइसेंस एक्टिवेट करना है, उनको एक्स्ट्रा पे ही नहीं करना है टैली प्राइम के लिए। सो गो टू बटन पे क्लिक करना है। गो टू बटन पे जैसे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक नया फीचर, गो टू जो है आपको देता है हर एक रिपोर्ट देखने के लिए ऑप्शंस। शॉर्टकट ऑप्शन ही है, मतलब आप कोई भी बैलेंस शीट देखना चाहते हो, प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहते हो, कैश बैंक बुक देखना चाहते हो, डे बुक देखना चाहते हो, स्टॉक समरी देखना चाहते हो, हर एक रिपोर्ट्स यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। और टोटल लगभग 400 तक रिपोर्ट है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन हम देखते हैं, एक्सपांड ऑल करते हैं, एक्सपांड ऑल, शो मोर, सारी चीज़ें करते हैं यहाँ पे, शो इनएक्टिव भी। तो टोटल 374, और ये भी ऐड करो तो टोटल हो जाते हैं 400 लगभग। ये दिखाई दे रहा है ना, 374 मोर रिपोर्ट्स है। तो इतने सारे रिपोर्ट्स, 400 लगभग रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। आप यहाँ पे बस जाकर उसको एंटर करना है, रिपोर्ट देखने मिल जाते हैं। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ऊपर ही दिए रहते हैं। और यहाँ पे गो टू की खासियत ये है कि यहाँ से भी आप वाउचर तैयार कर सकते हैं, मास्टर तैयार कर सकते हैं, मास्टर को अल्टर भी कर सकते हैं, मास्टर यानी कि ग्रुप लेजर वगैरह, ओके, कॉस्ट सेंटर्स एंड ऑल, वो यहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। तो ये एक गो टू की खासियत है। गो टू में रिपोर्ट्स भी देखा जा सकता है, गो टू में हम क्रिएट भी कर सकते हैं चीज़ें। काफ़ी इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया लुक है इसका दोस्तों, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इन्होंने एक बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्लीट बिजनेस मैनेजमेंट सोल्यूशन यहाँ पे टैली प्राइम में उन्होंने दे दिया है हमें। और एक और यूँ मुझे बताना था, मेरे सारे प्रो मेंबर के लिए एक बेस्ट वीडियो मुझे बनाना था, और ये मैंने बना दिया, राइट। तो चलिए, अगर आप प्रो मेंबर हो तो आगे सीखते रहिएगा। आपको जो आगे के टैली के वीडियोज़ मिलेंगे, रिकॉर्ड मैं करूँगा, जो भी वो प्राइम में रिकॉर्ड करूँगा। डोंट वरी, प्राइम ही यूज़ करना पड़ेगा आपको। टैली ईआरपी 9 अभी होने वाला है क्लोज, इसीलिए आप थोड़े से अपने आप को अपग्रेड कीजिए, अपने आप को आगे रखिए सबसे। और प्रो मेंबर हो तो मैं आपको आगे रखूँगा ही, राइज। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर। बाय बाय गाइज।